आप सभी का ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 11 में स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, परंतु फिर भी कई लोगों के मन में सोलर ऊर्जा के बारे में कई सारी गलत धारणाएं होती जो कि आज की तारीख में जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई वो धारणाएं सही नहीं है। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वो क्या क्या धारणाएं हैं और किस तरह से वो सही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो धारणाएं सही करेक्ट हो जाए यदि आपके मन में कुछ है तो सबसे पहले चलिए इस पर विचार करते हैं कि क्या क्या धारणाएं जो लोगों के मन में है। अच्छा, आप खुद बताइए कि सोलर ऊर्जा को लेकर कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी अवधारणाएं हैं। आपके मन में क्या क्या है? आपको क्या क्या लगता है कि आपके विचार में सोलर से संबंधित, सोलर ऊर्जा के उपयोग से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या गलतफहमी है? क्या लगता है आपको? तो जो आम धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं, वो ये है कि सोलर ऊर्जा महंगी है। आपको भी शायद लगता होगा। सोलर पैनल बहुत सारे लगते हैं, बहुत ज्यादा जगह लगती है। सोलर ऊर्जा के रखरखाव में, पैनल के रखरखाव में बड़ी मुश्किल आती है, मेहनत लगती है। और बारिश के समय में सोलर ऊर्जा काम नहीं करता, कुछ पैदा नहीं करता। और सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम है। और ऐसे और भी कई सारी जो गलत धारणाएं आपको शायद हो सकती है, या धारणा नहीं, आपको यदि मन में प्रश्न है, कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब इस मॉड्यूल में मिल सके। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले, लोगों को ऐसा लगता है कि जो सोलर पैनल है ये बहुत महंगा है। सोलर पैनल महंगा होता है, ऐसा लोगों को लगता है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यदि हम देखेंगे आज की तारीख में भारत देश में या विश्व के सभी लगभग देशों में सोलर की जो बिजली है, जो नॉर्मल ग्रिड से जो बिजली आती है, कोयले पर आधारित बिजली है, उसके लगभग बराबर हो गई है या सस्ती हो गई है। उदाहरण के लिए भारत देश में जो बिना बैटरी के जो बड़े बड़े पावर प्लांट है, जिससे सरकार सोलर की बिजली खरीदती है, कई बार टेंडरिंग होती है और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि टेंडरिंग के बाद में सोलर बिजली की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट है। सरकार खरीदती है और कई सारी कंपनियां सरकार को बेचती है सोलर की बिजली मात्र 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट में। जबकि हम जो घरों में बिजली देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, उसकी कीमत कितनी होती है? क्या यूनिट होती है? एक रेट पर यूनिट का रेट क्या होता है? कम से कम 5 से 7 रुपए एक यूनिट का रेट होता है। भारत के किसी भी राज्य में चल जाएंगे तो 2 से 3 रुपए, 5 से 7 से सस्ता है। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली फैक्ट्रियों को दी जाती है, उसकी कीमत होती है 7 से 10 रुपए प्रति यूनिट। तो 7 से 10 रुपए की तुलना में सोलर की बिजली जो 2 से 3 रुपए यूनिट है वो भी सस्ती है। तो इस तरह से देखेंगे कि सोलर की बिजली ऑलरेडी सस्ती है। और ये मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कैसे न्यूज़पेपर में आते रहता है आए दिन। महाराष्ट्र में ये 2 रुपए 74 पैसे पर यूनिट में गवर्नमेंट खरीद रही है। एक तो टेंडर 1 रुपए 99 पैसे तक गया था प्रति यूनिट, प्रति किलोवाट आवर। ये न्यूज़ 2020 की है। और 2 रुपए प्रति किलोवाट आवर। तो ऐसे कई सारे अलग अलग प्रदेशों में केंद्र सरकार की बिजली की जो टेंडरिंग से रेट निकलते हैं वो 2 रुपए, 2.25 रुपए, 2 रुपए 40 पैसे, 2 रुपए 60 पैसे, या ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए, इतने ही आते हैं। तो ये उदाहरण के लिए आपको कि बिजली सोलर की कितनी कम हो गई है। अच्छा, इसके अलावा यदि आप बैटरी वाले सिस्टम भी उपयोग करना चाहते हैं या अपने छोटे घरों में करना चाहते हैं, जो रूफटॉप पे खुद के घर करेंगे, तो चूंकि सिस्टम बड़ा नहीं होता तो छोटा होता, तो वहां पे 3 से 4 रुपए बिजली का रेट हो सकता है। यदि आप बैटरी वाला सिस्टम लेंगे तो 5 से 7 रुपये हो सकता है। कुल मिला के सोलर से बिना बैटरी या बैटरी वाले सिस्टम की जो कीमत है वो काफी मैचिंग है। जो आप बिजली का बिल देते हैं उससे लगभग मैचिंग ही है। और सिर्फ सोलर का उपयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि पैसे बचते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, सोलर का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें पर्यावरण को बचाना है। सोलर का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी देके जाना है, जलवायु खराब करके नहीं जाना, इसलिए सोलर का उपयोग करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि सोलर पैनल के कारण बहुत ज्यादा जरूरत की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है सोलर पैनल के कारण। क्या ये
ये सही है? बिल्कुल नहीं। हमने ऑलरेडी एक थंब रूल देखा है ना क्या? यदि आपकी बिजली की जरूरत 100 यूनिट प्रति माह है तो आपको 100 वर्ग स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। 300 यूनिट प्रति माह है तो 300 वर्ग स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। तो क्या 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट जगह हमारी छतों पे नहीं होती? यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों में भी इतनी जगह होती है। कहने का मतलब ये थे कि यदि आपका बिल्डिंग 1 मंजिला है तो बिल्कुल समस्या नहीं, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला तक के जो भवन होते हैं उसकी सारी जरूरतें 100% उस छत पे जितनी जगह उपलब्ध होती है उससे पूरी की जा सकती है। हाँ, यदि आपका मकान 10 मंजिला है, 15 मंजिला, 20 मंजिला है तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं हो सकता। फिर वो आपकी समस्या है कि आप एक साथ इतने सारे लोग एक इतने से कम जगह में रहते हैं, आपने खुद का अपना कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ा के रखा है, उसको सोलर से 100% पूरी कर पाना मुश्किल है। परंतु हाँ, सरकार के दूसरे इसमें उपाय उपलब्ध हैं कि आप सोलर पैनल कहीं और लगा के यहाँ पर ला सकते हैं, वो काम भी किया जा सकता है ना। एनर्जी एक्सेस की इस तरह की पॉलिसी भी है सरकार की। तो कुल मिला के ये कि बिल्कुल बहुत ज्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऐसे भी लोगों ने हिसाब लगाए हैं कि जितना भी देश की बिजली, भारत देश की जितनी भी बिजली की आवश्यकता है, यदि हम रेगिस्तान का मात्र 80 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर इतना क्षेत्रफल लेंगे, 80 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर इतना ही क्षेत्रफल लेंगे रेगिस्तान का, तो भारत देश की पूरी बिजली की जरूरत उतने से क्षेत्रफल में पूरी की जा सकती है। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा सोलर ऊर्जा के लिए जगह की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी देश में बहुत सारी जगह है, तो रेलवे फुटपाथ का उपयोग कर सकते हैं, रेलवे लाइंस का उपयोग कर सकते हैं, ब्रिजेस का उपयोग कर सकते हैं, कैनाल्स का उपयोग कर सकते हैं, पाइपलाइंस का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। तो आजकल तो ये हो ही रहा है, कॉमन बन रहा है, कई देशों में हो रहा है, भारत देश में भी हो रहा है कि छतों पे हम सोलर के पैनल लगा सकते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट भी लगा सकते हैं, रेगिस्तान में लगा सकते हैं। तो सोलर के लिए जगह की कोई भी कमी नहीं है। तीसरा, लोगों को लगता है कि सोलर ऊर्जा के लिए बहुत सारा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, बहुत मेंटेनेंस लगता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। मेंटेनेंस किसके लिए लगता है? जिसमें कल पुर्जे चलते फिरते हो, जैसे अपनी गाड़ियां हैं उसमें इंजन चलता है, पहिया चलता है, जो चीज चलती फिरती हो उसमें तेल की जरूरत, पानी की जरूरत पड़ती है, ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है। परंतु जो चीज नहीं चलती हो, जैसे अपना टेबल है, उसकी क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है? बस धूल साफ कर दो, मेंटेनेंस हो गया। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में कुछ चलता नहीं है, मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या? तो पैनल के ऊपर जो डस्ट, जो धूल जमती है उसको साफ करना होता है, इतना ही मेंटेनेंस चाहिए। और इतना मेंटेनेंस हमारे घर का करते हैं, हमारी गाड़ी का करते हैं, तो हमारे पैनल का क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे घर गाड़ी भी काम में आते, तो पैनल भी हमारे लिए तो बिजली पैदा करते हैं, तो पैनल का मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। अपना साफ सफाई करना है, धूल झाड़ करना है, उतना ही करना है, और इससे ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सोलर पैनल में 20-25 साल की वारंटी भी मिलती है। तो बस आप ऐसे नॉर्मली साफ कर सकते हैं पोछे से, तो पैनल को साफ करने के लिए उतना ही आवश्यकता होती है। कई लोगों को लगता है कि अच्छा, बारिश के दिनों में सोलर पैनल्स पावर जनरेट नहीं करता, बिजली पैदा नहीं करता, ऐसा लगता है लोगों को, बारिश के दिनों में नहीं करता। क्या सही है? बिल्कुल नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे जो मीटरोलॉजिकल स्टेशंस होते हैं जहां पर सोलर रेडिएशन का मेजर किया जाता है, जो मौसम विभाग होते हैं वो उसको मेजर करते हैं, तो आम महीनों में जब बारिश के महीने उसका औसत निकाला जाए और बारिश के महीनों का औसत निकाला जाए सोलर रेडिएशन का, तो बारिश के दिनों में जो सोलर रेडिएशन आम महीनों की तुलना में भारत के अधिकतर हिस्से में मात्र 20 से 30% ही कम होता है, मात्र 20 से 30% ही कम होता है आम महीनों की तुलना में। इसका मतलब क्या है? बारिश में बिजली जरूर पैदा होगी, कितनी होगी? सामान्य से 20 से 30% कम होगी, कहीं कहीं 40% कम होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बारिश में यदि हमें बिजली की जरूरत 100% पूरी करना चाहिए, तो शुरू में हम जब डिजाइन कर रहे हैं सोलर सिस्टम, तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में पैनल का उपयोग करना चाहिए। 20 से 30% एक्स्ट्रा सोलर पैनल का उपयोग किया तो बारिश में भी हमारी जरूरतें 100% पूरी हो सकती है। हम बिना बिजली के कनेक्शन के रह सकते हैं, बारिश के दिनों में भी, ठंड के दिनों में भी। वैसे इन दोनों में अपनी जरूरत भी कम हो जाती है। और देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो बिना बिजली कनेक्शन के रहते हैं।
मैंने खुद ने एक मध्य प्रदेश के बिकनगांव क्षेत्र में एजुकेशन नाम पार्क के नाम की एक स्कूल चालू की है, जो 14 एकड़ की कैंपस है। वहाँ पर 10 साल से बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, परंतु वहाँ की सारी बिजली की जरूरत सोलर पैनल से पूरी हो जाती है, 12 ही महीने पूरी होती है। तो ये भी गलत फहमी है कि बारिश में नहीं होता, नहीं, बारिश में भी बिजली का उत्पादन होता ही है और अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। फिर कई लोगों को लगता है अच्छा सोलर पैनल एफिशिएंट नहीं, इसकी क्षमता कम है, इसकी एफिशिएंसी कम है। क्या ये सही है? क्या ये वाजिब है ये इस तरह का अवधारणा? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये देखा जाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम जीवन में कोई भी काम एफिशिएंसी को ध्यान में रख के नहीं करते ना। जब आप कार खरीदते हो तो क्या आप एफिशिएंसी जान करके खरीदते हो? आप फ्रिज खरीदते हो तो एफिशिएंसी जान करके खरीदते हो? टीवी खरीदते हो? नहीं। तो एफिशिएंसी का हमारे जीवन में महत्व है, परंतु डायरेक्ट महत्व नहीं है। उपकरण की कीमत में ऑलरेडी उसका हिसाब किताब हो जाता है। तो एक यूजर की तरह हमें एफिशिएंसी की चिंता नहीं करना चाहिए और हम करते भी नहीं है। परंतु कुछ लोग कभी कभी जब सोलर की बात आती है तो बोलते हैं एफिशिएंसी कम है। परंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी एफिशिएंसी अधिकतर 1% से कम होती है। कुछ ही प्लांट होते हैं कि 4-5% एफिशिएंसी होती है। जो कोयले के बिजली होती है, कोयले की खनन से लेके बिजली पैदा करके अपने यहाँ पहुंचाने तक मात्र उसकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, 8 से 10% ही होती है। उसके विपरीत जो सोलर पैनल जो बाजार में उपलब्ध है, मॉड्यूल व्यावसायिक रूप से, कमर्शियल रूप से उपलब्ध है, उनकी एफिशिएंसी 16 से 18% होती है। कई सारे अच्छे मॉड्यूल उपलब्ध हैं बाजार में जो 20 से 22% में एफिशिएंसी होती है और लेबोरेटरी में तो लोगों ने, वैज्ञानिकों ने 24 से 26% तक एफिशिएंसी बना दी है। तो कहने का मतलब ये एफिशिएंसी ऑलरेडी है, परंतु वैसे भी इसको हमें आम आदमी के रूप में, उपयोगकर्ता के रूप में हिसाब में लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यही कुछ अवधारणा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटा सा मॉड्यूल मैंने आपको बताया, इसमें आपकी जितने भी कंफ्यूजन होंगे, गलतफहमियां होंगी, वो दूर हो गई होगी और आप एकदम से सोलर को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो ये गलतफहमियां दूर हो गई कि बारिश में भी पर्याप्त बिजली पैदा हो सकती है, मेंटेनेंस में कुछ लगता नहीं है, कीमत बहुत ज़्यादा है नहीं, सस्ती हो गई है। ये सब जानने के बाद में अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि वाह, मैं सोलर को अपना सकता हूँ, या कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो करना ही नहीं है? सोचिए इसके बारे में जरूर।